हाँ बाबा, आप बताइए टेर कदम के बारे में। इस स्थान का नाम है टेर कदम। टेर माने आवाज लगाना, बुलाना। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गौ चराने की लीला प्रारंभ करी थी, शुरुआत। तो जब वो गाय चराने के लिए आते, दोपहर हो जाता तो ग्वाल वालों को बंसी में आवाज लगाते थे और तनसो का मनसो का श्री धामा आ जाओ, इधर आ जाओ, प्रसाद पाओ। तो टेर कदम के नीचे, टेर माने आवाज लगाते थे, उस कदम के नीचे बैठ करके वो सब प्रसाद पाते थे ग्वाल वाल। फिर शाम हो जाती, फिर गायों को टेर लगाते थे उसी कदम पर चढ़ के। कारी काजर धौरी धूमर, अब घर को बगदैया, अब चलो घर के चलते हैं। तो एक कदम पर चढ़ कर बोले कर रहे भगवान कृष्ण। उन गायों के नाम थे कारी, कामर, धौरी, धूमर, धुआं के रंग की धूमर, अब घर को बगदैया। अब घर को चलो, ये ब्रज भाषा है बगदैया। बगदना माने लौटना। अब घर को बगदैया, चलो अब शाम है गई। तो गायों को शाम को ले जाते थे। यहाँ दोनों भाई आए हैं, कृष्ण और बलराम। और यहाँ पर एक सरोवर भी है, देखे सरोवर कृष्ण बलराम कुंड है। वो कुंड है, वहाँ उस कुंड का नाम है कृष्ण बलराम कुंड। यहाँ दोनों भाई आए हैं ना गाय चराने के लिए। कुंड का मतलब नहाने के लिए है? गायों को पानी पिलाते थे, ग्वाल वाल भी उसी में नहाते थे। अच्छा, हाँ, उस कुंड की यही महिमा है। ठीक। और कुछ लोगों को बताना चाहेंगे आप, जैसे ही मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मंदिर के बारे में, मंदिर के में यही लीला है वहाँ की। हाँ, और बताएंगे। यहाँ जब हमारे यहाँ ब्रज की लीलाएं सब लुप्त हो चुकी थी उनके शासन कालों में, मुसलमानों के, तो यहाँ ब्रज भाषा और कृष्ण की लीलाओं का लुप्त हो गई थी। तो यहाँ रूप गोस्वामी भगवान ने प्रेरणा की, तो रूप गोस्वामी यहाँ पर आए। रूप गोस्वामी ने यहाँ ब्रज की लीलाओं को सबको जागृत किया। उन्होंने इसी पेड़ के नीचे भजन किया, टेर कदम में। तो डूंगर का पेड़ है, एक पीलू फल लगता है, उसके नीचे भजन किया। तो भजन करते थे। एक दिन हफ्ता में रोटी मांग कर लाते थे और सूखी रोटी इनको पानी में भिगो करके उनको खा लेते थे। एक दिन उनका भाई अचानक आ पहुंचा। उनके भाई का नाम है सनातन गोस्वामी। वो पावन सरोवर पर रहते थे, नंदगांव। तो वो यहाँ पर आए तो वो बोले, मेरे पास कुछ नहीं है, सूखी रोटी है और एक क्या खिलाऊं, खीर होती तो अच्छा होता। तो जब ये बात वो अपने विचारों में बना रहे थे कि खीर होती भाई को खिलाता, तो वो राधा रानी स्वयं बच्ची का रूप धर के, छोटी लाली का रूप धर के, जहाँ से गोस्वामी जी रोटी मांग कर लाते थे उसी घर की लाली बन के खीर बना कर लाई। बोल बाबा, हमारे शुरुआत गैया ने दूध दिया है और हम शुरुआत में गैया के दूध को में खीर बनाते हैं, लो तुम खीर पा ली। तो उन्होंने उसको खीर खिलाई और उन्होंने रूप गोस्वामी ने खीर को खाया तो उसमें और ही आनंद आया। वो तो देव योग से आई ना। हाँ, ये यहाँ की कथा है। और ये जो नंद बाबा का एक मंदिर है, हाँ, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, उसके बारे में बताएंगे। वहाँ इस पहाड़ी पर साइडल मुनि रहते थे। नंद बाबा का मंदिर पहले तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान मथुरा से बताएंगे सब। इस पर्वत पर साइडल मुनि तपस्या करते थे और कोई नहीं था इस पर्वत पर। तो वहाँ कंस के बहसे नंद बाबा अपने बच्चों को लेकर के छकड़ा में सबरा सामान भर के गोकुल से और इस पहाड़ी पे आ गए। इस पहाड़ी पर शराब लगा हुआ था, इस पर कोई राक्षस आएगा तो भस्म हो जाएगा। इस वजह से साइडल मुनि ने कहा, बाबा तुम यहाँ पर रह जाओ, यहाँ कोई राक्षस आने वाला नहीं है, आएगा तो यहाँ भस्म हो जाएगा। ठीक है, वहाँ रहने लगे। इधर उस पहाड़ी पर बरसाना में विश्वभांजी आ गए। कंस के भैंसे सब निकल कर आ रहे थे ब्रजवासी, डर से यहाँ पर आ गए दोनों। अब इधर तो विश्वभांजी रहते थे बरसाने, यहाँ नंद बाबा। तो यहाँ बहुत से उनको राक्षसों को भेजा, पूतना को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा और सबको कन्हैया ने सबको पछाड़ दिया। अघासुर, बकासुर, बहुत राक्षस आए थे। यहाँ पर मतलब यही था कि मतलब जो भी राक्षस आएगा भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाएगा। और जिनको मारना था भगवान को, उनको भगवान ने ही मारा है। तो ये बताइए कि नंद बाबा कौन थे और वासुदेव जी कौन? नंद बाबा
वसुदेव जी जो है का, ये श्री कृष्ण भगवान के पिताजी थे? सुनो, बटेश्वर के एक राजा थे, हाँ। वो वहाँ के कंस के दोस्त थे, और कंस की उसमें वो सेना नायक थे। कंस की वहाँ में फौज में वो सेना नायक थे, और उनसे बड़ा प्रेम था, घनिष्ठ यादव है वो भी। तो वो यहाँ सीगन उनने बोला कि उनकी एक चचेरी बहन थी देव की, बल इसकी शादी कर दूं, तो शादी की तय कर ली कि मैं वसुदेव जी को ही कर दूं। तो वसुदेव जी को जब वो विदा करने के लिए जा रहे थे देवकी को लेकर रथ में, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, जिसको तुम विदा करने जा रहे हो इसके एक पुत्र होगा, इसके आठवां पुत्र होगा जो आपका काल होगा। कंस ने उसको सुन करके भय उत्पन्न हुई, तो उन्होंने उसको मारना चाहा। तो वसुदेव जी बोले, इसको क्यों मारते हो, मैं आपको सारी संतानों को सौंपता चला जाऊंगा, जो भी इनके संतान होंगी आप उनको मार देना। तो उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, देवकी को, वसुदेव जी को। वो बटेश्वर के राजा थे आगरा के पास। ये ऐसे फिर वो जन्म हुआ जब कृष्ण का, रात को 12 बजे हुआ, तो वो सारे तारे खुल गए जेल के, ताले लगे हुए थे, पहरेदार थे, हाथी थे बड़े भयंकर। जन्म हुआ तो अपने आप खुल गया? आप खुल गए, पहरेदार सो गए। हाँ। तो वसुदेव जी ने सोचा यहाँ बच्चे को ये मार देगा। हाँ। सारी लड़कियां मार दी। हाँ। और वो लेकर के उन्हें और गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया। हाँ। बीच में जमुना पड़ती थी, मथुरा और गोकुल के बीच तो में। वासुदेव जी ही लेकर आए हैं? सुनो, हाँ। वो गोकुल ले गए थे। अच्छा। यहाँ तो बाद में आते हैं ना। अच्छा, आपको बता दी लीला। हाँ। तो गोकुल के लिए जा रहे थे, तो बीच में जमुना पड़ती है। भादों का महीना था, जमुना बहुत उफान रही थी, उनकी कैसे ले जाऊं। तो वो पार पे खड़े थे, पीछे 2 शेर खड़े हो गए। भगवान की लीला अपरंपार। अब इधर जाएं तो शेर खाएंगे। उन्होंने बोला, शेर से तो जमुना में ही चलना ठीक है। तो जमुना मैया जब और तरने लगी, तो कन्हैया को ऐसे उठाने लगे वसुदेव जी, तो उन्होंने अपना चरण जमुना मैया को चरण छुआ दिया। जमुना जी उनकी वो थी 8 योजना थी, राधा, विशाखा, ललिता जो सखियां थी, उनमें 8वीं वो जमुना मैया है। उन्होंने उनके चरण ले लिया, नीचे के चले गए। तो वसुदेव जी पार हो गए। पार होकर गोकुल पहुंचाए। वहाँ से उनके एक लड़की हुई, उस लड़की को ला करके वहीं रख दिया। कंस ने उस लड़की को पछाड़ दिया। तो लड़की को जब पछाड़ा, पाम पकड़ के, लड़की आकाश को चली गई। उसने कहा, तुम्हारे मारने वाला ब्रिज में पैदा हो चुका है। कंस, तुमको मारने वाला ब्रिज में पैदा हो चुका है। तो कृष्ण वो कंस बड़ा भयभीत हो गया उस आकाशवाणी को सुन करके। तब वसुदेव जी वहाँ सिकंद लेकर उन्हें पहुँचाई आए। उन्होंने बच्चों को, ब्रिज के बच्चों को, छोटे छोटे 5 वर्ष के बच्चों तक मारना शुरू कर दिया। जाते बच्चों को मारने लगे वो राक्षस। तो ये बाबा नंद बाबा वहाँ से भाग करके यहाँ आए। ये लीला है। थोड़ी सी अब इसके बारे में, मंदिर के बारे में बता। कृष्ण भगवान को दर्शन के लिए आज महादेव बाबा पधारे नंद भवन में। तो वहाँ मैया बोली, मेरो लाला डर जाएगो बाबा, तू मोती ले ले, हीरा ले ले, भोजन कर ले बढ़िया बढ़िया, पर मैं दर्शन ना कराऊंगी। मेरो लाला डर पे जाएगो। पर ना मैया, डर पे को ना, मैं दर्शन करके जाऊंगा। हट पर गए महादेव बाबा। तो वो हट पर गई, तो उन्हें दर्शन नहीं दिया। तो बाबा आस लगा करके यहाँ पर बैठ गई। इस स्थान का नाम है आसेश्वर महादेव। आसेश्वर महादेव, जभी से इसका नाम आसेश्वर महादेव पड़ा। तो फिर ये मैया आई वहाँ से, लाला का टोना करवा ला उनको, बाबा जी कहिए। तो वो यहाँ आई, तो महादेव बाबा ने उनके लिए टोना किया, जादू टोना। तो वो सही हंसने लगे। फिर वो बोली, बाबा नंद भवन में रहिए, हमारे नंद भवन में रहिए, और जब जब लाला डर पे तब तब दर्शन दीजिए। ये लीला है यहाँ की। तो इसका नाम है, जो नंद बाबा के पास महादेव और हैं, उनका नाम है नंदेश्वर महादेव। अच्छा, नंद बाबा का जो मंदिर है उसमें भी एक मंदिर है? हाँ, उसमें नंदेश्वर के नाम से पूछते हैं महादेव बाबा।
यहाँ आसेश्वर, वहाँ नंदेश्वर। हाँ, ये 4 सोने। वृंदावन गोपेश्वर पूजे, हाँ, मथुरा में भूतेश्वर भूत बन गए थे वहाँ पर, और गोवर्धन चकलेश्वर पूजे, कामे में कामेश्वर, वहाँ कामदेव को जीता था। अच्छा, और नंदगाम नंदेश्वर पूजे, हर हर महादेव। ठीक, ठीक, अब हमारा फोटो चलेगा कि नहीं चलेगा उसमें? बिल्कुल चलेगा। और कुछ बता दीजिए लोगों को कि मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे यहाँ पास में जाब गांव है। जाब गांव है, ये नजदीकी है 2 किलोमीटर। हम उस गांव के रहने वाले। वहाँ राधा रानी की ससुराल है। आपका नाम बाबा? मेरा नाम हरीश सिंह है। हरीश। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बाबा से दर्शन के हम लिए बहुत, आता हूँ, 13 कदम तो आसे। मैं भी बाबा दर्शन के लिए आया था और हाँ। बाबा से मैंने बहुत जानकारियाँ ली हाँ। कि 13 कदम क्या है, आसेश्वर महादेव मंदिर के बारे में समझा, हाँ। नंद बाबा का जो मंदिर है उसके बारे में समझा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।